चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। अब ये धंधा बन गया है और सरकारी संरक्षण में कॉलोनियां काटी जा रही हैं। औसतन रोज एक अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। पूरे हरियाणा में अनऑथराइज कॉलोनी एक धंधा बन गया है और ये संरक्षण में कट रही हैं। एवरेज एक कॉलोनी रोज कट रही है। वहीं गेहूं खरीद को लेकर हुड्डा ने बताया कि आढ़तियों ने भी आरोप लगाए हैं कि उनसे प्रति बैग के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। अडानी के साइलो गोदाम में सीधे गेहूं की खरीद से जुड़े सवाल पर हुड्डा ने कहा कि फसल कहीं भी खरीदी जाए, लेकिन किसानों को भाव अच्छा मिलना चाहिए। चाहे साइलो में जाए या फिर मंडियों में, किसानों को पेमेंट भी समय पर मिलनी चाहिए। हुड्डा ने सरकार से किसानों को गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों के भुगतान में देरी हो रही है। इस तरह से खरीद हो रही है, उसमें भी किसान को और आढ़तियों को बड़ी भारी समस्या हो रही है। मंडी में जो खरीदते हैं और उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही और एफसीआई तक ना पहुंचे, गोडाउन तक नहीं पहुंचता क्योंकि उसके पहले पेमेंट नहीं होती। और जब वहाँ देखते हैं तो क्योंकि मौसम खराब था, दाना कुछ पिचक गया तो वो वापस कर देते हैं। तो इस वास्ते किसान बड़ी दिक्कत में है। और जो सब क्योंकि जब सरकार को चाहिए एक एक दाना खरीदे, कोई किसान का कसूर नहीं है। अगर दाना पिचक गया तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर हरियाणा में। ये तो हर जो उसमें देखे हैं, भ्रष्टाचार की तो सारी ही सीमाएं लांघ चुके हैं। बिजली संकट पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में कई नए थर्मल प्लांट लगाए गए थे। बिना कट बिजली देने और गांव में 24 घंटे आपूर्ति के सरकार के दावे को नकारते हुए हुड्डा ने कहा कि राज्य में घंटों के कट लग रहे हैं। बिजली की तो किल्लत हरियाणा में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था, लेकिन जो अपनी इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14 महीने से चलाई नहीं इन्होंने। कट लग रहा है, जहाँ भी जाओ वहीं कट लगता है। कई घंटे का अखबारों में पढ़ो, सारे अखबारों में। उन्होंने कहा कि एसवाईएल निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में आ चुका है। ऐसे में हरियाणा सरकार को चाहिए कि वो केंद्र पर नहर निर्माण का दबाव बनाए ताकि केंद्र की एजेंसी के जरिए नहर बन सके। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। सभी दल सरकार के साथ है, लेकिन गठबंधन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय तक नहीं ले पाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा इस्तीफे की पेशकश से जुड़े सवाल पर हुड्डा ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कांग्रेस का संगठन नहीं होने पर उन्होंने कहा कि बहुत सी वजह होती हैं, लेकिन अब संगठन बन रहा है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है और अब मजबूत संगठन बनेगा। वहीं कवि कुमार विश्वास और अलका लांबा के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज करने और पंजाब पुलिस के द्वारा उनके घर पर दबिश देने पर हुड्डा ने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। क्या कारण है और ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति से प्रेरित और द्वेष की भावना से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।